नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो है दिल्ली के जो मालिक हैं केजरीवाल जी, उनके शीश महल के बारे में। वैसे तो आपने कई चर्चाएं कई दिन से आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं उस नकारात्मकता में नहीं जाऊंगा। मेरी कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है इस बारे में, बल्कि पॉजिटिव ओपिनियन है। जो लोग कह रहे हैं कि इसमें बेतहाशा खर्चा हुआ और पैसे का दुरुपयोग हुआ, वो सब लोग गलत हैं। वह सब लोग अनपढ़ हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के मालिक हैं और दिल्ली कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। दिल्ली का नाम है। दिल्ली के मालिक शाहजहां रहे, उन्होंने लाल किला बनाया। आपने देखा कितना विशाल किला बनाया। दिल्ली के मालिक अंग्रेज रहे तो उन्होंने वाइसराय हाउस बनाया, जिसको आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं। कितना विशाल वो है, कितना विशाल परिसर है। अब आप सोचिए कि कितना खर्चा आया होगा जब शाहजहां ने बनाया होगा, और जब वाइसराय के लिए लुटियन ने जब बनाया था तो कितना खर्चा आया होगा। क्या किसी ने शाहजहां से पूछा था कि इसमें इतना खर्चा क्यों आया? जो शाहजहां के महल में जो कालीन आए, गलीचे आए, वो ईरान से आए। किसी ने पूछा कि ईरान से क्यों मंगाया? कहीं है इतिहास में ऐसा दर्ज जिसमें पूछा गया हो कि शाहजहां ने कालीन क्यों मंगाया ईरान से? या उन्होंने जो संगमरमर मंगाया, जो भी मंगाया देश के कोने कोने से। आज तो कहीं से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में जब सड़कें नहीं थी, बैलगाड़ी पर कहाँ कहाँ से पत्थर मंगाए उन्होंने। सीकरी से मंगाए होंगे, कोटा से मंगाए होंगे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि दिल्ली के मालिक थे। किसी ने वाइसराय से नहीं पूछा है कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक थे। तो फिर आज ये कौन होते हैं पूछने वाले? दिल्ली के मालिक से पूछने वाले ये लोग कौन होते हैं? और खर्चा कितना है? महज 45 करोड़। क्या होता है 45 करोड़? 45 करोड़ कुछ नहीं होता है। तो ये लोग जो है अनपढ़ लोग हैं, जो आजकल चर्चा कर रहे हैं या जो है इस पर आरोप लगा रहे हैं इस खर्चे पर। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, और आप ये मत सोचिए कि केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली तक सीमित हैं। ऐसा नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री हैं। उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री है। और उन्हें गैलेक्सी में जाकर के बताना पड़ता है कि भारत कहाँ पहुंचा है, भारत कहाँ पहुंचेगा। देखिए, जब वो किसी स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन करते हैं तो उसके ऐड तमिलनाडु में भी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आते हैं, बंगाल में भी आते हैं। अब बहुत से लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कहते हैं साहब क्यों ऐड दिए। देश एक है और देश को जानना जरूरी कि हमारे देश में कितनी प्रतिभाएं हैं। हालांकि दिल्ली की जो संचार सेवाएं हैं या रोड है या जो ट्रैफिक है, वो इतना स्लो है कि बगैर स्पीड ब्रेकर के भी जो है आप चल सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी बहुत दूरदर्शी हैं, वो भविष्य की सोचते हैं। तो इसलिए जो है ये करते हैं, इसलिए वो हर चीज़ का वो दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पूरे देश में करते हैं, विदेशों में करते हैं। इवन पता चला है कि पुतिन और बाइडेन जो है वो भी बहुत इम्प्रेस्ड है। वो कभी यहाँ ट्रेनिंग लेने आने वाले हैं। कभी आपने सुना होगा कि केरल से शिक्षा के बारे में पता करने के लिए यहाँ आए, स्वीडन से आए। यहाँ का जो शिक्षा का जो सिस्टम है वर्ल्ड क्लास, तो वर्ल्ड के कोने कोने से लोग शिक्षा के बारे में जानने के लिए दिल्ली में आते हैं। तो मैं जब केजरीवाल जी को देखता हूँ, तो मैं उनको जब दिल्ली के मालिक को देखता हूँ, तो जब एलजी कहते हैं कि मैं जांच कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। एलजी जैसे छोटे मनसबदार, उनकी क्या हैसियत है दिल्ली के मालिक के सामने जो है
उनकी जांच करने की क्या हैसियत है? वो IITian है? वो इतने पढ़े लिखे हैं? आप ये देखिए, इतना उदार मना, इतना उदार हृदय कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल को फ्री देता हो। बताइए कौन है? इवन ये जो दुनिया है, ये जो इंडस्ट्रिस्ट है, ये कॉर्पोरेट हाउस है, ये सब पब्लिक को चूसने में लगी हैं, ये सब पैसा बटोरने में लगे हैं। लेकिन हमारे केजरीवाल जी जो है, एक के साथ एक फ्री जो वो देते हैं, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। उनको आप उनका दिल देखिए, कितना उनका दिल के अंदर दया है, करुणा है। तो आप केजरीवाल जी के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं एक बताऊं, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल जी जो है, जिन भ्रष्टों को लेकर के पहले लिस्ट बनाते थे कि फलाना लालू भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, अखिलेश, मुलायम सिंह भ्रष्ट, जितने भी थे, आज उनको गले लगा रहे हैं। और लोग पूछते हैं कि यार, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आई है, वो कैसे भ्रष्ट लोगों के साथ गले लग सकती है? तो इसका विश्लेषण मैंने बहुत गहराई से किया। अब जाकर के मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। याद करिए आप, जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे, अब हालांकि मुझे तो बड़ा दिल से जो है, मेरा दिल जार जार रोता है जब मैं उन्हें मुख्यमंत्री कहता हूं, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता हूं, जबकि ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्योंकि पद ऐसा है, लोग कहते हैं, तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय क्या था, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़के आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे एक दिन के लिए वो दे दो, मेरे हाथ में पुलिस पावर दे दो, मैं इन सबको अंदर कर दूंगा। अब बाद में जिन जिन को इन्होंने अंदर करना था, उनके ही गले लग रहे हैं। तो उसके पीछे मैं बाद और पहले के बीच का जो क्या हुआ वो मैं बताता हूं। जब वो आए शुरू में, तो उनको खांसी होती थी। वो आपने देखो ना, मफलर लेकर के, और जब भी कोई टीवी रिपोर्टर आता था, उनके बाइट लेने आता था, या उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो वो निश्चित रूप से 10-20 बार खांसते थे। तो लोगों को बड़ा वो लगा कि, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बुरा लगा कि आदमी दिन भर खांसता रहता है तो काम कैसे करता होगा। तो उन्होंने सलाह दी कि आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए। तो शायद केरल में या कर्नाटक में कोई औषधालय है जहां जाकर के इन्होंने इलाज अपना करवाया। अब आपने देखा होगा कि उसके बाद इनको खांसी नहीं होती है। क्या हुआ फिर? एक्चुअली हुआ क्या कि जो इनके अंदर खांसी के वायरस थे या बैक्टीरिया थे या जो भी गंदगी थी, वो गले से और उससे निकल के पेट में चले गई। अब वो खांसते नहीं है, लेकिन पेट में जाने से क्या होगा, इनका जो है पेट खराब हो गया। और जब ये पॉटी जाते हैं तो बड़ी दुर्गंध निकलती है, और जब वो दुर्गंध उनके नाक में पहुंचती है तो उनका सारा जो है मस्तिष्क, सारा जो तंत्र है, चेतन तंत्र जो है, वो अवचेतन में चले जाता। इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि मैंने क्या कर दिया। तो वो जो दुर्गंध से जो वो विचलित हो जाते हैं पथ से, और कभी लालू को गले लगाते हैं, कभी ममता को, जितने भी भ्रष्ट थे, या जो लोग कहते हैं कि साहब ये शराब नीति उनकी नहीं थी, इसमें जो है लोग क्या, वो खुद भी कहते हैं कि इसमें मनीष सिसोदिया का वो है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये उनके दिमाग की उपज थी, और वो बीच में कहना भूल गए थे कि हाँ मैंने हो किया। इतनी बेहतरीन नीति, आज तक वर्ल्ड क्लास नीति थी वो। हाँ, तो मैं जो ये कह रहा था, तो हुआ क्या, उनको एक दिन परम ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं गलत काम जो कर रहा हूं, जो मुझसे गलत काम हो रहे हैं, वो सब उस प्रदूषण की वजह से हो रहे हैं। वो जो उनके पेट से जो निकलता है, और जब वो कमोड में बैठते हैं तो उससे जो दुर्गंध निकलती है, तो वो सीधे उनके मस्तिष्क में चली जाती है। तो उसका उन्होंने नायाब उपाय निकाला। अब उन्होंने, देखिए आप कितने जानकार हैं वो, उन्होंने ऐसे कमोड ढूंढे कि जैसे आप उसमें बैठो तो गर्मियों में सर्दी का एहसास और सर्दियों में गर्मी का एहसास,
और जैसे दुर्गंध नीचे जाती है वहां से खुशबू निकलने लगती है। तो अब जाकर के जब वो इस चीज को इन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो खुशबू उनके अब मस्तिष्क में जा रही है, अब वो एक स्वच्छ सांस ले रही है। इससे जो है पूरा जो अब तक का आपने जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या और भी आरोप लगते हैं वो सब मिट जाएगा। अब आप देखिए वो क्या क्या करते हैं। वो इस देश को, दुनिया को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो कितने लोग जानते हैं इस तकनीक को? कितने लोग जानते हैं कि 9 लाख के कमोड से एक आदमी का पूरा जीवन बदल गया? और वो एक व्यक्ति का नहीं है, पूरी पार्टी का बदल गया, पूरे देश का बदल गया, पूरे दुनिया का बदल गया, पूरे ब्रह्मांड का पर भी इसका फर्क पड़ेगा। जब इनका प्रदूषण खत्म हो जाएगा तो जो नई नई नीतियां आएंगी वो उसी के अनुरूप आएंगी। अब लोग कहते हैं कि भाई ये दिल्ली में प्रदूषण है, वो भी खुद कहते हैं कि मैं इतने साल से हमेशा कहते हैं कि प्रदूषण खत्म करूंगा, लेकिन वो जो मैंने कारण बताया था जिस वजह से प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा था, अब उसका तोड़ मिल गया। अब जो है केजरीवाल जी दिल्ली में जगह जगह कमोड लगाएंगे, खुशबूदार कमोड लगाएंगे। जैसे ही प्रदूषण होगा, प्रदूषण अंदर जाएगा और खुशबू बाहर निकलेगी। अब ये देखिए आप कि उसका एक और फायदा भी है। आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति भवन ने मुगल गार्डन बनाया था, तो किसने बनाया था? ताकि उसकी खुशबू से जो वायसराय है, उनका परिवार है, उनके कर्मचारी हैं, सब प्रफुल्लित रहे, खुशी मन से काम करें, उनके चक्षु खुले रहें। तो उसमें बहुत बड़े एरिया में उन्होंने मुगल गार्डन बनाया। नाम उस पर कितना पैसा खर्च होता होगा, माली रखे जाते होंगे, इतनी जमीन बर्बाद हो जाती होगी। उसका जो है केजरीवाल जी ने एक तोड़ निकाला, सिर्फ 9 लाख रुपए में एक कमोड। और एक कमोड ने पूरी दुनिया बदल दी, पूरा ब्रह्मांड में इसका फर्क पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि यार जो है इन्होंने मार्बल जो है वियतनाम से क्यों मंगाए? सवाल पैसा का नहीं है, ये इस बात के लिए नहीं मंगाया गया है कि इसमें कुछ करोड़ खर्च हो रहे हैं। सवाल ये है कि वियतनाम कौन है, इंडोनेशिया कौन है, कंपूचिया कौन है, बाली कौन है, मलेशिया कौन है, कोरिया कौन है? ये सब हमारी संस्कृति यहाँ तक रही है। जो हमारी भारत की जो संस्कृति है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई थी, लोग भूल गए। इवन हम एशियन जो संगठन है जिसमें ये सारे देश हैं, साउथ एशियन संगठन है, उसमें हम अभी पूर्णकालिक सदस्य तक नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी जानते हैं कि नीति कैसे बनाई जाती है। अब उन्होंने वियतनाम से टाइल मंगाए, महंगे होंगे कोई बात नहीं है, कीमत देनी पड़ती है। संबंधों के लिए जो है, संबंध बनाने के लिए कीमत भी देनी पड़ती है, और उन्होंने वही कहा। आज उन्होंने वियतनाम से टाइल्स मंगाए, कल के दिन वो इंडोनेशिया से ऐसी चीज़ मंगाएंगे जिससे हमारा भाईबंदी बढ़े, परसों मलेशिया से मंगाएंगे, कभी कोरिया से तो खैर हमारा है, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ उनके सहोदर के हैं या परम मित्र विराजमान है नॉर्थ कोरिया में। तो इस ढंग से जो है एक विदेश नीति का भी उन्होंने, विदेश नीति और साथ साथ भारतीय संस्कृति का उत्थान, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण काल, तो ये सब जो है उनका सिर्फ कुछ करोड़ के टाइल्स वहाँ से मंगाने से ये हो गया, ये चीज़ें बदल गई। ऐसे ही पर्दे कि साहब 8-8 लाख का पर्दा, अरे तो कितने पर्दे होंगे? 23, कितने 3-4 करोड़ रुपए के पर्दे होंगे। लेकिन अगर कल के दिन कोई विदेशी अगर आता है तो वो देखेगा कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कि आप सामने जाओ, पर्दे अपने आप खुल रहे हैं, आपने रिमोट वो कर दिया, पर्दे बंद हो रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज देश में जितने भी नेता हैं, मोदी हो, शाह हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी नेता हैं, वो बता दें किसको पता था ये सब चीज़ें, किसको ऐसे पर्दों के बारे में पता था, किसको जो है ऐसे कमोड के बारे में पता था।
किसको ऐसे टाइल्स के बारे में पता था कि आप जा रहे हैं, आपको सामने शीशे की जरूरत नहीं है, आपको चेहरा सब दिखाई दे रहा। तो ये जो है, ये 45.5 करोड़ रुपए का जो है खर्चा व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये दुनिया में भारत के एक स्थापना करेगा, भारत को ऊंचे स्थान पे पहुंचाएगा। आप शायद जानते होंगे कि केजरीवाल जी के अंदर भारत को आगे बढ़ाने की कितनी जिजीविषा है, कितना संकल्प उन्होंने लिया, बड़ा कठोर संकल्प ले रखा था उन्होंने। आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने मिस कॉल करके कहा कि जो जो मेरे साथ हैं वो मिस कॉल करें। अब बताते हैं कि 150 करोड़ मिस कॉल आई। तो उसी से पता चला, उन्हें 150 करोड़ जो मिस कॉल आई उनसे पता चला कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से क्रॉस हो गई, उसको उन्होंने पार कर दिया। अब जनगणना तो हुई नहीं, तो ये जो आंकड़े जिन्होंने भी दिए उन्हीं मिस कॉल के आंकड़े हैं। वो जो 150 करोड़ जो वो थे मिस कॉल थी, उसको उन्होंने मान लिया कि हाँ भारत आज की डेट में इतने आगे बढ़ गया। तो वो आंकड़े वही वाले हैं, मिस कॉल वाले आंकड़े हैं। और आप देखते रहिएगा, आज भारत, अभी तो मुख्यमंत्री हैं वो, हालांकि वो ब्रह्मांड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल के दिन इस ब्रह्मांड के छोटे से ग्रह पृथ्वी के एक छोटे से देश, विकासशील देश का पर्दा था, तो खैर थोड़ा बढ़ गया है दर्जा जो है, उसके वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। फिर वो दिन दूर नहीं है जब पूरे पृथ्वी के जो है वो राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, और फिर जा करके वो पूरे गैलेक्सीज में बताएंगे कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी कितनी एडवांस है, और उसका जो है बताएंगे कि मैंने कैसे से किया। मुझे पता नहीं कि वहाँ जो गैलेक्सीज में ये टीवी के ऐड आते या नहीं आते। अगर आते होंगे तो अब तक ये जो 45 करोड़ का जो आप बता रहे हैं बजट था, ये कम से कम 1400-1500 करोड़ का बजट हो जाता। लेकिन तो ये उसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक दिन पृथ्वी के मालिक बनेंगे। जो आज दिल्ली के मालिक हैं वो पूरी पृथ्वी के मालिक बनेंगे, और ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की इज्जत बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी करेगा।